हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस द रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। दोस्तों, आज ये गर्मी की छुट्टी में आज हम लोग 10 या 15 दिन स्पोकन इंग्लिश करेंगे। डेली आपको ऐसे यूज सेंटेंस बताए जाएंगी जो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, और लाइफ से रिलेटेड के साथ साथ आप उसको आम दैनिक जीवन में आप उसको सेंटेंस को बोलते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको आज मैं प्रयोग जो पढ़ाने चल रहा हूँ वो है हैव टू और हैज़ टू। और हम लोग का जो फर्स्ट बार हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, यानी कि डे 1 पहला दिन है हम लोग का। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे हैव टू और हैज़ टू। देखिए, मैं इसका वीडियो में ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडिंग कर चुका हूँ, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से 2-3 स्ट्रक्चर बारीकी तरीके से जानेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो आइए, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ हैव टू और हैज टू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप हैव टू का प्रयोग किसके साथ करोगे। हर किसी का एक रूल होता है, और रूल का होना जरूरी होता है। यदि रूल नहीं रहे तो कोई भी चीज खराब हो सकता है ना। जैसे हैव टू है, तो हैव टू का प्रयोग हम करेंगे आई वी यू दे के साथ। किसका प्रयोग? आई हो, वी हो, यू हो और क्या हो, दे हो, तो उसके साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब बात रही कि सर हैज टू का प्रयोग आप किसके साथ करोगे, तो ही सी और नेम के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज टू का। ठीक है, तो हम लोग डे 1 है, हम लोग इस टॉपिक को इतना बारीकी तरीके से जानेंगे कि कोई भी पूछ दे कि हैव टू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और हैज टू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो हम बिल्कुल इसी इजी वे से हम लोग उसको क्या करें, बता सकते हैं। तो ऐसे बारीकी तरीके से पढ़ना है। तो मेरे क्लास में बैठ गए हैं तो थोड़ा कॉपी कलम ले लीजिए, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुनते चलिए, प्लस लिखते चलिए। और हाँ, आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो रही है तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए, मैंने अभी बताया कि हैव टू का प्रयोग आप किसके साथ करोगे। आई वी यू दे के साथ आप हैव टू का प्रयोग करोगे, और ही सी किसी के नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करोगे। जैसे कि आप आम दैनिक जीवन में बोलते क्या, मुझे जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे वहां जाकर उसे पीटना है ना। ऐसे रिलेटेड सेंटेंस आप बोलते हो, मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हमको बनाना होगा। तो जब हमको रूल पता हो ये गया तो हमको बनाने में कोई दिक्कत है? नो ही दिक्कत है। तो जैसे कि सेंटेंस हो जाए कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। जब बबुआ आपको पता हो ये गया कि हैव टू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो कितना आसान है। आई और आई के साथ हैव टू का प्रयोग। आई हैव टू, और जाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? गो। अब सोचो कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू और वर्ब 1 और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितना आसान स्ट्रक्चर है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जैसे राम को बोलना है, राम को क्या करना है, बोलना है। तो आप बनाओगे राम किसी लड़के का नाम हुआ, और उसके साथ नेम हो, नेम मतलब नाम, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू का। राम हैज टू, और बोलना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्पीक। अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले, तो सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज, उसके बाद टू और वर्ब 1, यानी कि बोलना का स्पीक। बोलना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्पीक। अब बात रही कि सर इसका काम क्या है, तो इसका भी काम है। आइए सेंटेंस समझते हैं। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो मुझे इस 15 दिन में अंग्रेजी सीख जाना है। लेकिन हम लोग डे 1 यानी कि पहला दिन हम लोगों में उत्साह जगा रहे हैं कि मुझे पढ़ लेना है, किसी तरह अंग्रेजी सीख लेना है। ठीक है, तो मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आप बनाओगे इसको आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। यदि आप उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं, जल्दी फटाफट तेजी में रहिए। इसको आप आई होप डेट ही आप इसको उतार लिए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नेसेसरी। नेसेसरी का भी आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी चुका हूँ।
लेकिन इसमें हम लोग दो स्ट्रक्चर ही जानेंगे, हैव टू और हैज टू एक हुआ, और उसके बाद नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ज़रूरी होता है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। जैसे अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, अंग्रेजी सीखना क्या होता है? ज़रूरी है। ऐसे रिलेटेड सेंटेंस हम लोग इसके नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में पढ़ने को है। निकाल रहे हैं फिलहाल। अगला देखते हैं, जैसे कि नेसेसरी, ये है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, कहीं कहीं आपको मिलेगा आवश्यक, है ना। और नेसेसरी का मतलब ही होता है ज़रूरी। तो आइए थोड़ा सा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? रीड। और इसके साथ आप क्या लगा दोगे? ING। रीडिंग इज नेसेसरी, रीडिंग इज नेसेसरी। पढ़ना क्या है? जरूरी है। अब बात रही सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, छोटा लड़का भी समझ सकता है। बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम, इज प्लस, और यहाँ पे नेसेसरी, NECSSARY, नेसेसरी। बिफोर, बिफोर का मतलब आप समझते हो, क्रिया में ING। ऑब्जेक्ट जैसे कि किताब पढ़ना जरूरी है, तो रीडिंग अ बुक इज नेसेसरी, राइट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया इज का प्रयोग करेंगे, और नेसेसरी। कितना आसान है। जैसे कि मैंने बोला हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। तो हंसना जरूरी है, तो हर कोई जानता है कि हंसना जरूरी है, लेकिन बेवजह हंसना एक पागलों की निशानी है। हंसना नहीं चाहिए बेवजह। जैसे हंसना जरूरी है, तो हम बनाएंगे लाफिंग इज नेसेसरी। लाफिंग इज नेसेसरी। हंसना क्या है? जरूरी है। मैंने बोला अंग्रेजी सीखना बबुआ जरूरी है, अंग्रेजी के बिना ज्ञान अधूरा है, इसलिए अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अंग्रेजी सीखना क्या है? जरूरी है। तो आप बनाओगे सबसे पहले सीखना जरूरी है, पहले सीखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हम कहाँ सीख रहे हैं। सोच कहीं और नहीं जाना चाहिए, ध्यान दीजिए। लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी, लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी। अंग्रेजी सीखना क्या है? जरूरी है। तो दोस्तों आई होप डैट कि आज हम लोग पहला दिन में जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये आपको स्ट्रक्चर बहुत बारीकी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की यदि डाउट हो रही है, तो राइट आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का आंसर आपको पुनः मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, जहाँ रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशंस आ गई हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, लीजिए आराम से उतारिए इसका।